सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से हमने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कौन से और कौन से नहीं है। जो सी वैल्यूज इसमें से रैशनल एक्सप्रेशन है उसके लिए हम यस लिखेंगे और जो नहीं है उसके लिए नो लिखेंगे। अब रैशनल एक्सप्रेशन समझ लेते हैं कि कहते किसे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बुक पे ही रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मेंशन है। रैशनल एक्सप्रेशन द कोएफिशिएंट p of x over q of x of two polynomials p of x and q of x where q of x is a non-zero polynomial is called a rational expression। तो हमारे पास जब इस तरह से वैल्यूज हों कि न्यूमरेटर p of x का मतलब है न्यूमरेटर, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू, जबकि q of x का मतलब है डिनोमिनेटर मींस के नीचे वाली वैल्यू। तो दोनों ही वैल्यूज अगर पोलिनोमियल हों तो उससे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल हम प्रीवियस लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था, दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पोलिनोमियल जो है उसमें ये होता है कि हमारे पास one or more terms in each of which of the exponent of the variable is zero और अ पॉजिटिव इंटीजर के जो हमारे पास एक्सप्रेशन में वेरिएबल होते हैं उनके एक्सपोनेंट जो हैं वो जीरो या फिर पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल है, ऊपर भी x है और नीचे भी वेरिएबल x है, जबकि इनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है। ऊपर भी एक्सपोनेंट इस x के ऊपर 1/2 है और नीचे जो x है वेरिएबल उसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1/2 है। तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी है पोलिनोमियल के लिए कि जो एक्सपोनेंट है उसका वेरिएबल जीरो या फिर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इनका एक्सपोनेंट जो है वो 1/2 आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इट मींस कि ये फिर रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ना न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है और ना ही डिनोमिनेटर में, तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम लिख देंगे नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो इसमें से भी हमने देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों हमारे पास पोलिनोमियल वैल्यूज़ हैं। अगर ये पोलिनोमियल हुई तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास वेरिएबल है x और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 3, जबकि उसके बाद सेकेंड वेरिएबल है x और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2। तो हमारे पास ये दोनों वेरिएबल और इनके ऊपर जो एक्सपोनेंट हैं ये पॉजिटिव हैं, तो ये फिर हमारे पास ऊपर वाली जो टर्म है ये पोलिनोमियल है। और सेकंड में भी देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में ये x है वेरिएबल और इसका एक्सपोनेंट +1 है, जबकि उसके बाद ये है हमारे पास वेरिएबल और इसका एक्सपोनेंट 2 है। तो ये नीचे वाली टर्म भी हमारे पास पोलिनोमियल है। तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ पोलिनोमियल हैं, तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यस कि ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की हम चलते हैं। तो इसको हमने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो उसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना होता है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल है x और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 2, जबकि उसके बाद ये वेरिएबल है x और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1। तो ये न्यूमरेटर हमारा फिर पोलिनोमियल हुआ, ठीक है। जबकि सेकंड में देखें तो हमारे पास वेरिएबल है x और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 2, तो ये भी फिर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू भी एक पोलिनोमियल है। तो न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल मौजूद है, तो लिहाजा ये फिर एक रैशनल एक्सप्रेशन है। क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन की कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है, इसलिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो हम लिख देंगे यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं। तो इसमें हमने ये बताना है कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास वेरिएबल है x और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर रूट है, और जबकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो हमने जो कंडीशन पर रखी है पोलिनोमियल की वो ये है कि पोलिनोमियल में हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो या तो ज़ीरो या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 आ रहा है। तो फिर ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, जबकि नीचे वाली वैल्यू में भी हमारे पास जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2।
तो पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो या तो 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट 1/2 आ रहा है, लिहाजा ये वैल्यू भी पोलिनोमियल नहीं है। तो जब ऊपर वाली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल नहीं है तो फिर ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम लिख देंगे नो।